नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी होमगार्ड परीक्षा के लिए एचपी जीके की एक नई सीरीज चला रहा हूं, जिसका कि आज पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना था। देखिए, सेक्स रेशो पूछी जा रही है 2011 की सेंसस के अनुसार। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी हिमाचल में, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात 972 था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हिमाचल का वो कौन सा जिला है जिसका लिंग अनुपात सर्वाधिक था। तो हमीरपुर हिमाचल का ऐसा जिला था जिसका सेक्स रेशो 2011 में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा था। ये क्वेश्चन आपका होमगार्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपका हमीरपुर का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा था तो कितना था? तो वो था 1095, मतलब कि 1000 पुरुषों की तुलना पे वहाँ पे 1095 महिलाएं रहती थी। जैसे हिमाचल में 1000 पुरुषों की तुलना में 972 महिलाएं पूरे हिमाचल में यहाँ पे रहती है। ये लिंग अनुपात है हिमाचल का। अच्छा, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात हमीरपुर का है। अब क्वेश्चन आपके मन में ये भी बन सकता है और एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हिमाचल का वो कौन सा जिला है जिसका सेक्स रेशो, जिसका लिंग अनुपात सबसे कम है। तो वो है आपका किन्नौर। किन्नौर का जो लिंग अनुपात है वो कई किताबों में 818 है और कई किताबों में 819 है। दोनों को आप लेके चल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात आपका हमीरपुर जिले का है और सबसे कम जो है आपका किसका है? तो सबसे कम आपका किन्नौर का है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था। तो हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर है वो 82.580 था। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो 82.80% आपका क्या था? लिटरेसी रेट था हिमाचल प्रदेश का। साथियों, अगर आप एचपी होमगार्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, एक बेहतर बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 7876145409। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। और हमारी जो बैच की फ़ीस रहने वाली है वो मात्र और मात्र 499 रुपीज़ फुल बैच की फ़ीस रहने वाली है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको क्लासेस मिलेगी। साथ में आपको कुछ हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि किस जिले का साक्षरता दर सबसे अधिक था। जैसे लिंग अनुपात हमीरपुर का सबसे ज़्यादा था, तो लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा किस जिले का था। तो अगर बात करें साक्षरता दर की, तो 88.15% आपका हमीरपुर जिले का ही साक्षरता दर भी 2011 में सबसे अधिक था। अब एक क्वेश्चन होमगार्ड परीक्षा में और बन सकता है कि आपका हिमाचल का 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला था जिसका लिटरेसी रेट, आपका जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। तो सबसे कम जो साक्षरता दर था वो था आपका चंबा जिले का। चंबा जिले में 2011 में 72.17% लोग ही पढ़े लिखे थे। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, तमाम क्वेश्चन, तमाम बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, परीक्षाओं में काम आने वाली रहने वाली, इसीलिए आपको हर एक बात को बहुत ही डिटेल्स और इम्पॉर्टेंट तरीके से सुनना होगा। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 2011 में हिमाचल प्रदेश में का पुरुष साक्षरता दर होता है, आपका मेन जो लिटरेसी रेट है वो कितना था। तो पुरुष जो पढ़े हुए थे 2011 में वो 89.53% थे। और अगर बात करें वुमेन की, महिला साक्षरता दर कितना था, तो महिला साक्षरता दर 2011 में जो है वो 75.93% था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। दोनों बातें, महिला साक्षरता दर भी याद रखना है, 75.93% महिलाएं पढ़ी हुई थी, या कई किताबों में 76% भी हो सकता है, वो भी सही रहेगा। और पुरुष जो है वो 89.53% यहाँ पे पढ़े हुए थे हिमाचल प्रदेश में। तो ये डाटा थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको डाटा क्लियर होना चाहिए, तभी जाके बात बनने वाली है। बाकी और भी ऐसे क्वेश्चन होमगार्ड की जो सीरीज चलेगी एचपी जीके के लिए, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप इस सीरीज़ को जितने भी आपके भाई हैं जिनका भी ग्राउंड जो है वो क्वालिफाई हुआ है उन तक भेज दीजिए। बहुत मज़ेदार ये क्लासेज होने वाली है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका द्योली मत्स्य जो केंद्र है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, द्योली जो आपका फिश फार्म है वो एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र है। पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एशिया का जो सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र है वो कौन सा है, आपका द्योली है। साथियों, जब भी द्योली की बात करें तो द्योली आपका
बिलासपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पहले तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, दियोली बिलासपुर में है, चलो ये बात भी मान ली। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, चलो दियोली बिलासपुर में है, ये जो है वो इसकी स्थापना कब हुई? तो दियोली जो मत्स्य पालन केंद्र है, दियोली जो आपका फिश फार्म है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1962 के आसपास। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने जान लिया कि इसकी स्थापना 1962 के आसपास होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आपका जो दियोली मत्स्य पालन केंद्र है वो बिलासपुर में है, ठीक है, 1962 में स्थापना हुई है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दियोली मत्स्य पालन केंद्र जो है वो आपका अलीखड़ के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अलीखड़ है वो किसकी सहायक है? तो अलीखड़ की बात करें तो अलीखड़ जो है आपकी सतलुज की सहायक नदी है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो हर एक मेरा भाई, हर एक मेरी बहन जो भी महादेव को मानता है उनका नाम लिखकर हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में तमाम मेरे भाई, तमाम मेरे बहनें लिख दे, तभी मज़ा आने वाला है। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि पांगी पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो साथियों, जो पांगी पर्वतमाला है वो आपके हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, पर्वतमालाओं की बात हुई है और बात हुई है पांगी पर्वतमाला की, तो इसके साथ हम कुछ हिमाचल की घाटियों की भी बात कर लेते हैं। अब कई दफ़ा क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। अब पांगी पर्वतमाला ठीक है, आपके कहाँ पर है? आपका चंबा में है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है भाई? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चुराह घाटी स्थित है? तो चुराह घाटी जो है वो कहाँ पर है? तो चुराह घाटी आपके चंबा जिले में है। चलो, चुराह घाटी आपके चंबा जिले में है। उसी प्रकार आपका तीसा और सलूनी घाटी, तीसा और सलूनी जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? तो तीसा हो गया, सलूनी हो गया, ये भी आपके चंबा में, चंबा घाटी जो है वहीं पर पड़ता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, कई दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को बंदर घाटी या दूध एवं शहद की घाटी, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क या दूध घाटी या बंदर घाटी के नाम से जाना जाता है? तो दूध एवं शहद की घाटी या बंदर घाटी के नाम से जो जाना जाता है वो आपकी चंबा घाटी को जाना जाता है। जब चंबा की बात हो रही है तो फिर पता होना चाहिए चंबा में जो अब पांगी है, पांगी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पांगी का जो हेडक्वार्टर है, ये क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षाओं में बना है। तो मेरे साथी, पांगी जो है इसका हेडक्वार्टर आपका किलाड़ में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये तमाम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से याद रखना है, तभी जाके मेरे भाई बात बनने वाली है। हर एक क्वेश्चन, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में काम आने वाली बात है मेरे भाई। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे सीधा होमगार्ड परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि हांगरंग घाटी हिमाचल के किस जिले में? देखो, हांगरंग एक घाटी है और हांगरंग जो घाटी है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। तो हांगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। आपका हांगरंग घाटी के अलावा आपका बसपा घाटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बसपा घाटी, जिसको स्पीति घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका जो है वो बसपा घाटी, जिसको स्पीति घाटी नहीं, सांगला घाटी, माफ़ी चाहूँगा। तो बसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपको बिल्कुल क्लियर है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो है वो आपकी बसपा नदी बहती है, इसलिए इसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और कई बार एक बेसिक क्वेश्चन आता है, आप होमगार्ड की तैयारी करो, इसमें ज़्यादातर एचपी जीके की बिटेज रहने वाली है, तो एचपी जीके ध्यान से पढ़ लो। और कंपटीशन है, 600-700 सीटें हैं, तो फिर आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। कामरू गाँव किस घाटी में है? तो कामरू आपका जो है वो सांगला घाटी में आपका कामरू गाँव, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, यूल घाटी कहाँ पर है भाई? यूल घाटी आपके होमगार्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो यूल घाटी भी आपके किन्नौर जिले में है। आपकी रूपिन घाटी कहाँ पर है? तो रूपिन घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूपिन घाटी भी आपके किन्नौर में है। तो किन्नौर में कितनी घाटी है? हांगरंग घाटी है, बसपा घाटी है, सांगला घाटी है, आपका रूपिन घाटी है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगूरों की घाटी हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को कहा जाता है? तो रिबा घाटी को अंगूरों की घाटी कहा जाता है। अच्छा, यूल घाटी कहाँ पर है? तो यूल वैली भी आपके किन्नौर में है। तो तमाम बातें बेहतरीन रहने वाली है परीक्षाओं में।
काम आने वाली रहने वाली है। अच्छा, किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? तो सांगला घाटी किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी है। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और तमाम क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में आपके देखने को मिल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विख्यात व्यक्तित्व श्री यशपाल शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? देखिए, यशपाल शर्मा जी की बात हो रही है तो यशपाल शर्मा जी हमीरपुर से संबंधित है, लेकिन आप बात कर रहे हैं होमगार्ड परीक्षा की तो उसमें हिमाचल जी के बहुत डेप्थ में आने वाला है। साथियों, हमीरपुर से है यशपाल जी, ठीक है, मान लिया। ये एक लेखक है, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से। तो साथियों, ये हमीरपुर के भी किस गांव से? तो हमीरपुर का बुम्फल गांव है, वहाँ पे है। तो ये भी क्वेश्चन अंदर जाके इतना भी आ सकता है। तो हमीरपुर का बुम्फल गांव है, वहाँ से है आपके यशपाल जी, यशपाल शर्मा जी। साथियों, यशपाल शर्मा जी की जब भी मैं बात करता हूँ तो ये बुम्फल गांव में ज़रूर जन्मे, लेकिन इनको हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी का कमांडर बनाया गया। तो हमीरपुर के किस व्यक्तित्व को हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी का कमांडर बनाया गया? तो वो आपके कौन थे? यशपाल शर्मा जी थे। साथियों, इनकी बात करें तो ये 1932 से 1938 तक जेल में रहने के दौरान इन्होंने कपूर से जेल में ही शादी की। तो इनकी पत्नी का नाम था प्रकाशवती कपूर, ठीक है। और इनकी शादी जो वो जेल में हुई थी, ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। और इनके द्वारा ना विप्लव नाम का, जब ये जेल से छूटे रिहा हुए तो इन्होंने एक विप्लव और आपका बागी नाम का उर्दू पत्रिका निकाली। तो विप्लव और आपका बागी जो है वो किसकी उर्दू पत्रिकाएं हैं? तो ये है यशपाल जी की। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, हमीरपुर की बात कर ही रहे हैं तो हमीरपुर से आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व में 2 बार रह चुके हैं। और अगर मैं बात करूं जो है वो, तो प्रेम कुमार धूमल जी जो है वो 2 बार लोकसभा में भी जा चुके हैं। प्रेम कुमार धूमल जी की बात करें तो ये अनुराग ठाकुर जी के पिता भी है, ये भी हमीरपुर से आते हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार तो 1998 से 2003 तक रहते हैं और एक बार ये 2007 से 2012 के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो ये तमाम बातें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, शिमला की बात कर लेता है। शिमला से कौन कौन से महान व्यक्तित्व जो आपकी नज़र में है? एक तो देखो अमृता शेरगिल, कई बार पूछी जाती है कि अमृता शेरगिल जो है वो आपकी कौन थी, कहाँ की थी? तो अमृता शेरगिल जो है वो शिमला से इनका संबंध था, अमृता शेरगिल का। और अमृता शेरगिल की जो है वो बहुत ही छोटी उम्र में, इनकी 28 वर्ष की उम्र में 1941 के आसपास 28 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। अमृता शेरगिल की एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक चित्रकार थी ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और उसी प्रकार राजकुमारी अमृत कौर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नेता है। बेशक राजकुमारी अमृत कौर जो है वो शिमला से थी, लेकिन इनका जन्म कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। अच्छा, राजकुमारी जो अमृत कौर है वो थी कौन? तो राजकुमारी जो अमृत कौर है वो लोकसभा के लिए चुनने वाली महासू जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र था उस समय 1952 में वहाँ से ये चुनी गई थी। और ये लोकसभा के लिए चुनी जाने वाली और स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया? तो राजकुमारी अमृत कौर को बनाया गया। ये महासू संसदीय क्षेत्र से चुनी गई थी उस टाइम 1952 में। और तत्पश्चात 1964 में इनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तमाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। भागमल सोथा धामी गोलीकांड का नेतृत्व किया था 1939 में। ये भी आपके शिमला जिले से हैं, याद रखना है। जुब्बल के गांव धार से है। तो ये तमाम बातें, जैसे कि आपका श्रीमती गौरा देवी भी आपकी शिमला से थी। आपका पंडित पद्मदेव, ये रोडू के भमनौल गांव में इनका भी जन्म हुआ था। पंडित पद्मदेव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पद्म श्री रामलाल के बारे में आपको याद रखना है। ये आपके हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे श्री रामलाल जी। तो सत्यानंद स्टोक, ये भी आपकी, जिनको सैम्यूल इवान स्टोक्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके शिमला जिले से। तो जो भी व्यक्तित्व हिमाचल के हैं उनके मैनेजर प्रीति जिंटा एक हीरोइन है। और 1998 में इनकी एक मूवी आई थी दिल से, ठीक है। तो ये प्रीति जिंटा जो है वो आपकी कहाँ से? ये भी इनका जन्म भी शिमला जिले में ही हुआ था। और इनकी एक टीम भी है किंग्स 11 पंजाब IPL में। तमाम बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, कालेश्वर मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है।
तो कालेश्वर मेला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मनाया जाता है। ये एक राज्य स्तरीय मेला है। अच्छा, कांगड़ा जिले में और कौन कौन से मेले हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है? तो कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में ही आपका कालेश्वर मेला, कांगड़ा में ही आपका ज्वालामुखी मेला, और ज्वालामुखी मेला अक्टूबर महीने में लगता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। कांगड़ा में ही एक नागिनी मेला भी होता है। नागिनी मेला आपका कहाँ होता है? तो नूरपुर कांगड़ा में आपका नागिनी मेला देखने को मिलता है। साथियों, तमाम मेले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डल मेला, डल मेला तो बहुत पूछा जाता है। डल मेला आपका अगस्त महीने में कांगड़ा के धर्मशाला के आसपास लगता है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। जो आपके आने वाली जो परीक्षा होगी वहाँ पर जिसके सबसे ज़्यादा चांस है उसकी बात करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा चांस जो बनता है वो है आपका सूही मेला। कि सूही मेला हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में लगाए होता है? तो सूही मेले की जब भी मैं बात करता हूँ तो सूही मेला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मनाया जाता है। अच्छा, सूही मेला आपके चंबा जिले में मनाया जाता है, ठीक है, मान लिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूही मेला है वो कैसा मेला है? तो ये हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा मेला है जहाँ पे महिलाओं और बच्चों का आना ही यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा पुरुषों का आना किस मेले में वर्जित है? तो हिमाचल का सूही मेला ऐसा है जहाँ पे आपका पुरुषों का आना वर्जित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। जो सूही मेला है वो चंबा की एक रानी होती थी जिनका नाम था नैना देवी। तो नैना देवी की याद में ये सूही मेला चंबा के अंदर मनाया जाता है। और इन्होंने बलिदान दिया था। और जो है वो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। चंबा में ही देखो मिंजर मेला भी लगता है। मिंजर मेले में क्या होता है? मिंजर मेले को जो चंबा का जो मिंजर मेला है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। और ये मिंजर मेला जो है वो चंबा के एक चौगान मैदान है दोस्तों, उस चौगान मैदान में लगता है आपका मिंजर मेला। साथियों, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो मिंजर मेला है इसमें जो वरुण देवता भगवान है उनकी पूजा की जाती है। और ये जो मेला है वो अगस्त माह में लगने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और आप सभी को पता है इसको साहिल वर्मा ने शुरू किया था। वरुण देवता जो वायु के देवता है उनकी इसमें पूजा की जाती है। मिंजर का अर्थ क्या होता है? तो मिंजर का अर्थ होता है मक्के का फूल। उसी प्रकार चंबा में ही आपकी मणिमेश यात्रा होती है। आपका चंबा की बात करें तो चंबा में आपका भरमौर यात्रा होती है। आपका फूल यात्रा जो है वो भी कहाँ होती है? आपकी चंबा में ही होती है। तो ये चंबा का भी आपको तमाम बातें याद रखनी चाहिए। अच्छा, कुल्लू में भी कुछ होता आपका लाहौल स्पीति में कुछ होता है। तो लाहौल स्पीति की बात करूँ तो लाहौल स्पीति में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। ये नहीं कि थोड़ी बहुत चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन लाहौल स्पीति की बात कभी अन्य वीडियो में करेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मंडी दिया है तो मंडी थोड़ा सा है यहाँ पे। तो मंडी में शिवरात्रि मेला लगता है। और शिवरात्रि मेला मंडी के कहाँ पर लगता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो शिवरात्रि मेला मंडी के आपके कहाँ लगता है? आपके पड्डल मैदान में। तो मंडी के पड्डल मैदान में शिवरात्रि मेला लगता है। और जो मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो मंडी के एक राजा थे अजबर सेन। इन अजबर सेन ने शुरू करवाया था मंडी का शिवरात्रि मेला। और मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो लगभग 7 दिनों तक चलता है। और याद रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मंडी की ही मैं बात करता हूँ तो मंडी में ही आपका माहूनाग मेला जो कि मंडी के करसोग के बखारी गांव में लगता है, ठीक है। तो माहूनाग मेला भी मंडी में लगता है। आपका एक छेत्सू मेला है, छेत्सू मेला। तो छेत्सू मेला जो है वो रिवाल्सर मंडी में लगता है, जो कि 13 अप्रैल को लगता है, जहाँ पे हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों धर्मों के का धार्मिक महत्व भी है। जो रिवाल्सर झील है आपको मंडी में ही यहाँ पे शीतला देवी मेला लगता है। मंडी के सुंदरनगर में शीतला देवी मेला लगता है। ये भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो शिवरात्रि मेला, आपका माहूनाग मेला, आपका छेशू मेला, आपका शीतला देवी मंदिर मेला, ये और शिकारी देवी माता का भी मेला यहाँ पे मंदिर भी है और मेला भी वहीं पे लगता है। तो तमाम साथियों को ये हर एक बात को डिटेल से याद रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले आज के लिए इतना ही। अगर वो मिलेंगे पार्ट 2 में एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें हर हर महादेव। साथियों, अगर आप भी एसपी जो है वो होमगार्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 499 रुपीज़ में आज से हमारी एडमिशन शुरू हो जाएगी 3 बजे के बाद। तो आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए 7876145409। और लगातार यूट्यूब पे हिंदी, इंग्लिश और आपका जीके, इन 3 सब्जेक्ट की वीडियो, मैथ भी हो सकता है कि मैं मैथ भी आपके बीच डाल दूं, तो ये 3 से 4 सब्जेक्ट की वीडियो आपके बीच आने वाली है। तो साथियों, अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं फुल बैच 499 में, और ये हमारा नंबर है
45409। आप जैसा कि जानते हैं कि होमगार्ड परीक्षा के लिए 4 सब्जेक्ट है, तो उन 4 सब्जेक्ट को मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाऊँगा और बैच में हम और अच्छे से ध्यान से पढ़ाएँगे, क्योंकि ये बैच हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो तमाम साथियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार यहाँ पे विश्वास करके इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े मेरे भाई। यूट्यूब पे अगर हम इतना बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो फिर आपके लिए क्लासेस में तो बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक वाइज बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराएंगे। तमाम साथियों को राधे राधे, हर हर महादेव। और वीडियो पसंद आई हो तो हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय श्री गुरु महाराज।